उत्तराखंड की बर्फीली घाटी में, जहाँ नदी का पानी कभी जीवन देता है और कभी मौत का पैगाम, वहीं एक छोटा सा गांव देवकुंड बसा हुआ था। इस गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों रोहन और काजल के साथ बहुत साधारण जीवन जी रहा था। लेकिन जैसे ही सर्दी आने लगी, पूरे गांव पर मौत सी चुप्पी छा गई। सीमा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम बाहर मत जाओ, ठंड खून जमा देगी। तभी अर्जुन सीमा को कहता है, अगर आज मैं नहीं गया तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। इतना कहकर वो जाल लेकर नदी की तरफ चला गया। लेकिन जब उसने पानी को छुआ, उसे लगा जैसे पानी नहीं बल्कि किसी बर्फीले जिंदा प्राणी ने उसकी उंगली पकड़ ली हो। क्या ये सिर्फ ठंड थी या कुछ और? अर्जुन तालाब में जाल को फेंकता है, लेकिन जाल बार बार खाली निकल रहा था। तभी तालाब के पास एक साधु आता है। अर्जुन साधु को देखता है। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे सब पता हो। बेटा, यह नदी सिर्फ मछलियों से नहीं भरी, इसमें रहस्य भी है, संभल कर रहना। अर्जुन चौंक गया। क्या साधु कुछ जानता था? लेकिन भूख की मार ने उसके कान बंद कर दिए। उसने साधु की बात अनसुनी की और जाल फिर से डाल दिया। इस बार जाल में एक मछली फंस गई थी। अर्जुन उस मछली को लेकर अपने घर आ जाता है। साधु पूरे नगर में भिक्षा मांगता है। भिक्षा मांगते मांगते वह साधु अर्जुन के घर पहुंचता है। तभी वहां अचानक बारिश होने लगती। तभी अर्जुन साधु को अपने घर में ठहरने को कहता है। अर्जुन साधु को भोजन कराता है और रात अधिक हो जाने के कारण साधु को अपने घर में ठहरने के लिए कहता है। अर्जुन साधु को एक चमत्कारी पोटली देता है और कहता है कि यह पोटली को संभाल कर रखो, मैं सुबह ले जाऊंगा। उस पोटली में एक दिव्य शक्ति चमक रही थी, जो अर्जुन को उस पोटली में कुछ चमत्कारी होने का आभास दिला रही थी। अर्जुन उस पोटली को सीमा को दे देता है। सीमा उस पोटली को खोलकर देखती है। उस पोटली में स्वर्ण के सिक्के होते हैं। सीमा अर्जुन से कहती है, जी सुनते हो, इस पोटली में तो स्वर्ण के सिक्के हैं। क्यों ना हम इस पोटली में से कुछ स्वर्ण के सिक्के निकाल लें, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और साधु को भी कुछ नहीं पता चलेगा। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन गरीबी की हालात को देखकर दोनों ने उस पोटली में से कुछ स्वर्ण सिक्के को चोरी करने का विचार किया। पर जैसे ही उन्होंने सिक्के उठाए, हवा में अचानक घंटी और मंत्र उच्चारण की आवाज गूंजने लगी, मानो किसी ने उनकी गलती पकड़ ली हो। तभी आकाश से एक भविष्यवाणी होती है, जो जैसा तुमने गलत कर्म किया है, उसका फल तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।